Assalamu alaikum 8th class. How are you all? Students, in our previous lecture, we have completed our questions of test yourself page number 3 and 5. Let's start today's lecture. Unit number 1, work and energy. Our today's topic is test yourself page number 7. Students, question number 1 देखिए. Give 3 examples of things which have chemical energy stored in them. Students, chemical energy के बारे में आपने रीडिंग के दौरान में पढ़ा था. chemical energy is that form of potential energy which is stored in something. यानी जब केमिकल फॉर्म में या केमिकल्स की शक्ल में कोई एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, दैट इज़ नोन एज केमिकल एनर्जी. इसकी एग्जांपल्स आपने स्टूडेंट्स देनी है. आंसर देखिए. नंबर 1 एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फ्यूल. फ्यूल किसे कहते हैं बेटा? फ्यूल की एग्जांपल में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ये चीज़ें भी आ जाती हैं. उसके अलावा वुड जिसको हम बर्न करते हैं, कोल, कोयला जिसको हम जलाते हैं, ये सब फ्यूल की एग्जांपल्स हैं. इनके जलाने से हीट प्रोड्यूस होती है, यानी इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट इवॉल्व होती है. पार्ट बी देखिए. सेकंड इसकी एग्जांपल है जी ईटिंग ऑफ फूड, क्योंकि हमारी फूड में, हमारे खाने के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है. जब हम उसको ईट अप करते हैं तो वो डाइजेस्ट होती है और हमारी जो इसकी न्यूट्रिशन है, जो उसकी गुडनेस है, वो हमारी ब्लड में शामिल हो जाती है. नंबर 3 पार्ट है जी बैटरी. बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है. जब हम बैटरी रन करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अगेंस्ट, तो हम इस केमिकल एनर्जी से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं. जस्ट एज जब हमारे घर में लाइट जाती है तो स्टूडेंट्स यूपीएस और बैटरी की मदद से हम लाइट्स ऑन चलाते हैं. उसके अलावा हम फैंस रन करते हैं एट्सेट्रा. डिफरेंट वर्क में ये यूज़ होती है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स विच हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन देम. आपने 3 एग्जांपल्स देनी है स्टूडेंट्स कि जिन चीज़ों में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है. अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा था. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है जो किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी के ज़रिए से स्टोर होती है. इसकी एग्जांपल देखिए. स्ट्रेच्ड बो. स्ट्रेच्ड बो किसे कहते हैं? तीर कमान को, जिसको आप स्ट्रेच किया हुआ हो, जिसके अंदर तीर लगा के हम खींचते हैं, तो वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है. जब हम उसको छोड़ते हैं तो फिर उस इलास्टिसिटी की वजह से जो तीर है वो आगे की तरफ जाता है उसका. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए. सेकंड एग्जांपल है स्ट्रेच्ड इलास्टिक बैंड. आपके पास एक इलास्टिक बैंड है, आप उसको खींचते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. जब आप उसे रिलीज़ करते हैं तो वो एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ होती है. थर्ड एग्जांपल देखिए. स्ट्रेच्ड कॉइल स्प्रिंग. एक कॉइल का स्प्रिंग है, यानी एक गोल बना हुआ स्प्रिंग है जिसको आप ज़ोर से खींचते हैं तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. जब आप उसको रिलीज़ करते हैं तो वो फ़ौरन से अपनी शेप में वापस जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको वैसे देना चाहूँगी. ये आपके सिलेबस में नहीं है शामिल, वैसे एक समझाने के सेंस में. आपको शायद याद होगा बचपन में आप खेला करते थे एक गाड़ी से कि जिसके बैक साइड पे एक धागा लगा हुआ होता है. ठीक है. जब आप उस धागे को खींचते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी, और जब उसको आप बेटा रिलीज़ करते थे तो वो गाड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाती थी जब तक कि वो धागा जो है वो वापस अपनी शेप में चला जाता था. याद आया आपको? इस तरह आप लोगों ने बचपन में खेला होगा इस गाड़ी से. वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक गुड एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. दोनों प्रोसेसेस में बेटा फ़र्क क्या है, आपने इसका डिफरेंस बताना है. आंसर देखें. न्यूक्लियर फिशन. इन न्यूक्लियर फिशन एन एटम इज़ स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर लाइटर एटम्स. न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है जी कि एक एटम जो है वो टूट जाता है, बढ़ जाता है 2 या 2 से ज़्यादा छोटे लाइट वेट वाले एटम्स में. और न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं जी? न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स व्हेन 2 और मोर स्मॉलर एटम्स फ्यूज टुगेदर क्रिएटिंग अ लार्जर हैवियर एटम. जब 2 या 2 से ज़्यादा छोटे एटम्स आपस में मिलकर एक बड़ा हैवी एटम बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है जी.
टॉपिक नेक्स्ट है जी पेज नंबर 8 पे टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी बेटा वो एनर्जी की फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी हरकत की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से मौजूद होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टू थिंग्स डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन। काइनेटिक एनर्जी को का किन चीज़ों पर इन्हिसार है, काइनेटिक एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करती है। आंसर देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मैस एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड से एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करा होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्किप है या आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। थैंक यू। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करें और अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। थैंक यू।